औरतें अगर तय कर लें कि जहेज नहीं लेना है, मुझे नहीं लगता कोई मर्द इसके अपोजिट होकर जहेज लेने जाएगा। हम बोलने वाले भी, मैं देख रहा हूं लड़कियां बोल रही हैं जहेज नहीं लेना, और जहेज लेने के लिए आगे बढ़ाने वाले भी कोई और नहीं है, औरतें ही हैं। आप गौर करिए, औरतें ही हैं। कौन कहती हैं मेरे बेटे को गाड़ी होना, मेरे बेटी को मैं इतना लाने होना, कौन बोलता है? जहेज इतने होना बोलने वाला मर्द बोलते हैं कि औरतें बोलती हैं? आप देख लीजिएगा। आप कहते हैं यहां पे जितनी औरतें हैं जरा हाथ उठा के बताइए जहेज के खिलाफ है, जरा हाथ उठाइए। और जो नहीं उठा रही हैं वो जहेज लेना चाहती है, मेरा मतलब है। इतनी माशाअल्लाह। क्या आप लोग, इतने लोग भी अगर तय कर लें कि जहेज नहीं लेना है, मैं वहां शादी नहीं करूंगी जहां जहेज लिया जाएगा, और मैं अपनी बेटी को नहीं, बेटे बहू को नहीं लाऊंगी जहां पे जहेज लेके नहीं लाऊंगी, तो इतने बहुत होते हैं। और इस्लाम में इतने लोग भी दाखिल नहीं हुए थे शुरू में, और आज हम कहां पे है? नंबर 2 पोजीशन में है दुनिया में। मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप तय तो कर लीजिए। हम क्या करते हैं? पसंद अलग करते हैं, अमल के लिए अलग है। हमें इस्लाम पसंद है, लेकिन अमल की बात आई तो हम अमल में नहीं है। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? हम अमल के लिए नहीं, हम पसंद करते। वाह कितनी अच्छी बात है, वाह सहाबा ने क्या कुर्बानी दी है। हम बोलते हैं, क्या हम देने के लिए आगे आते हैं? बताइए, क्या हमने इस दुनिया को सब कुछ नहीं समझ के रखा है? बताइए, है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइएगा। ये दुनिया ही सब कुछ है। आखिरत, अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं जो दुनिया से क्या काम है, मेरा मुकाम तो वो है। लेकिन हम बोलते हैं उससे हमें क्या काम है, हमारा मुकाम तो ये है। हम दोहरा मेयार रखते हैं, हम डबल है, हम दोगले हैं। हम की बात कर रहा हूं मैं, तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम दोगले हैं। कैसे? थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एक मां जब बहू को देखने के लिए किसी के घर जाती है, लड़की देखने, तो कैसे जाती है? जबरदस्त बंद संवर के जाती है, सारा सोना पहन के जाती है, ठाट में जाती है, कार से जाती है, और जाके वहां बैठ के ऐसे रुबाब से बैठती है, बड़ा जबरदस्त पोजीशन लेके बैठती है। बैठती है कि नहीं बैठती है? और उसके बाद में अकड़ के बात करती है। बात का लहजा अलग है, बात करने का लहजा सब समझती हैं, अकड़ के बात करती हैं। और वही मां, वही औरत जब उसकी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए कोई आता है बाहर से, तो क्या ये थाट में बैठती है? हाँ, वहां ना सादे कपड़े, सादगी, जी अस्सलाम वालेकुम, जी तशरीफ लाइए, हैं? ये देखो डबल मुयार हुआ कि नहीं हुआ? कौन है ये, मर्द है कि औरत है? औरत ही है। जब बहू चाहती है तो अलग स्टाइल, जब दामाद चाहता है तो अलग स्टाइल। ये बदलना है किसको? बदलना है आप सब लोगों को। जिम्मेदार मर्द नहीं है, जिम्मेदार 80% औरतें हैं। मर्द को नाकम्मा, बेकारा, ना मर्द कौन बना रहा है? माएं, बहनें और भावजें नहीं बना रही हैं। मेरे देवर को मैं ऐसा रिश्ता लाऊंगी, मेरे भाई को मैं ऐसा रिश्ता लाऊंगी, मेरे बेटे को ऐसा रिश्ता लाऊंगी। कौन बोलने वाली है? बाप बोल रहा है क्या? बाप की जिम्मेदारी बहुत कम है, औरतों की जिम्मेदारी ज्यादा है, औरतें ज्यादा करती हैं। तो आप मां बहनों से दरखास्त है कि खुद बदलिए, पसंद मत करिए, दूर से अंदर लीजिए। आप बोल रहे हैं अब ये लड़कियां कर रही हैं तो मैं ताली बजाने को नहीं हुआ मुझसे। अब ये बोली दो में यार, जब बहू बन के आती है तो बोलती कि अल्लाह कोई हमसे जहेज ना ले, हम कोई जहेज ना ले। जब सास बन जाती है तो हाँ मुझे ये जहेज चाहिए, मुझे वो चाहिए। कौन डबल मियार में जी रहा है? आप बता सकती कौन है? थोड़ी बातें मेरी कड़वी हैं क्योंकि यहां पे तादाद आप लोगों की ज्यादा है, इसलिए मैं आप लोगों से मुखातिब होकर बोल रहा हूं। मर्दों के ऊपर भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि बेचारे बरकत में बैठे हुए हैं थोड़े बहुत यहां पर। तो अब मेरी बात अगर गलत लगी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन गौर करिए बात सही है। आप बदलिए। जब आप बहुत ही जैसा सोचती है वैसे ही सास बन के सोचिए। और ये जहेज क्या लाना है आप देखिएगा। अब ये मुस्लिम इलाके में जो नए नए घर बन रहे हैं, किराए से घर लेने के लिए जाइए तो अब पूछ रहे हैं, पहले हैदराबाद में पूछते थे, अब यहां निजामाबाद में भी पूछ रहे हैं बच्चे कितने हैं? 2 से 3 बच्चे तो घर नहीं दे रहे, और बहाना कर रहे भाई पानी नहीं आता। इतने झूठे हैं। हाँ, बाहर पानी का बहाना है और कर रहे हैं कुछ
मैं बोला भाई तुम मुसलमान को घर किराए से दे रहे हो और बच्चे की लिमिटेशन कैसा करते हो? हैं? मुसलमान तो वही बच्चा पैदा कर रहा है, दुनिया को आगे लेके जा रहा है, तुम बोलते बच्चे कितने हैं हम उनको देंगे। और कल यही बहाने से लेके आज मुसलमानों में वो लानत आई नहीं कि लड़कियों को मारने की जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में है, कल मुसलमानों में भी आ गई है। अभी गिने चुने लोगों में है, लेकिन ज्यादा बढ़ जाएगी, लड़कियों को मार देंगे, पैदा ही नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो इतना देना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। औरत ही औरत को खत्म करने के लिए जाएगी, औरत ही औरत से जलती है, औरत ही औरत को तकलीफ देती है। बच्चों का स्कूल कौन है? बच्चों का स्कूल उसकी मां है कि नहीं है, उनकी दादी है कि नहीं है, उनकी फुफुएं है कि नहीं है, बताइए। फिर वही अगर हक पे नहीं रहेंगी, क्या तालीम देंगी, क्या तालीम देंगी? एक मुद्दा जो हैदराबाद में आजकल चल रहा है कि बुरखे वाली लड़की गैर मुस्लिम लड़के से मिलकर जा रही है तो रोक के पकड़ के मार रहे हैं, कितने हजारों में केस हो गए वहां पर। क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? उसको तो मालूम ही नहीं है, उसको मर्द से मतलब है, वो हिंदू लड़का हो या मुसलमान लड़का, उसको फर्क क्या पड़ता है? डैशिंग दिखना चाहिए, लुक वाइज दिखना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, इतना ही तो चाहिए। आखिरत किसको चाहिए? आखिरत की तालीम हमने दी कहां पे है? हम हमेशा शादियों को सक्सेस कैसा मिलेगा वो बहाने ढूंढते हैं। काजे का काम आता है, टेलरी का काम आता है बच्ची को, हमारी बच्ची मेहंदी डाल लेती है, हाँ, कौन का काम कर लेती है, सिलाई भी जबरदस्त कर लेती है। यही ना हम सिखाते हैं बच्ची को, ये बता के लड़के वालों को बताते, वो लड़के वाले भी हर यार सी लेगी, मेहंदी भी डाल ले रही है, हाँ, ये देख के हो जाती शादी है। वो क्या सीख कर आई, क्या तालीम देगी? कुछ नहीं देगी। अब उसको पता होता कि क्रिएटर और क्रिएशन को भगवान मानने वालों में क्या फर्क है, वो क्रिएशन को मानने वालों के साथ में जाएगी क्या? आप बताइए। क्रिएटर तो एक ही रब है, अल्लाह ताला। बाकी के सारे मज़ाहिब को मेरी बात पे तय करके देख लीजिए, सारे के सारे क्रिएशन है। या तो कोई इंसान है, या नहीं तो कोई जानवर है, या नहीं तो कोई समंदर है, या कोई तो आग है। क्रिएशन है, वो भी पैदा हुई चीज है। उसको मानने वाले के साथ में एक क्रिएटर को मानने वाली कैसे जा रही है? कि उनके क्रिएटर क्या है उसको मालूम नहीं है। अल्लाह क्या है, ये दुनिया क्या है, अल्लाह ने क्यों बनाया, अल्लाह को हमारी क्या हैसियत है, हम ये सिखाते नहीं। ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, अरबी पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। कुरान के तो तर्जुमा मालूम ही नहीं, हम तर्जुमा पढ़ते ही नहीं है। अब नमाज पढ़ लो, नमाज क्यों पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बेचारी को मालूम ही नहीं है। अब वो बेचारी हिंदू को क्रिश्चियन जो मिला उसके साथ में चल जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? उसको मालूम ही नहीं है। अगर उसको मालूम रहता कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह की बंदी हूं, मैं अल्लाह को मानने वाली हूं, ये लड़का भले ही खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, एजुकेशन वाला हो, ताकतवर हो, लेकिन है तो काफिर, इसके साथ में शादी करूंगी तो मैं दोजख में जाऊंगी। ये जिंदगी 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की यूं खत्म हो जाएगी जैसे मेरे माँ बाप की खत्म हुई, मेरी भी हो जाएगी। फिर आखिरत क्या मिलेगी मेरे को? तो जब ये औरत सोचेगी तो जाएगी काफिर के साथ में, कोई भागेगी किसी के साथ में? हम बच्चों को, बच्चा ग्रेजुएट लड़की कर ली तो अच्छा रिश्ता आता कहते, अमेरिका का रिश्ता आता कहते, हम ग्रेजुएशन करा रहे, हम दीन का काम कराए तो आखिरत मिलती है करके हम पढ़ाते हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है, गौर व फिक्र करें इस बात को, अपने बच्चे को ईमान वाले बनाएं, लड़की को ईमान वाले बनाएं, और जहेज को खत्म करना है तो खुद तैयार हो जाएं कि मैं जहेज करने वाले की जगह पे मैं दूल्हे से शादी नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए भी जहेज नहीं लाऊंगी, मैं दोगला मेयार नहीं रहूंगी। जब बहू बन के आई तो जैसे मेरी सोच थी, जब मैं सास बनूंगी तब भी मैं ऐसी सोचूंगी। क्या होंगी कि नहीं होंगी? क्या आप तैयार हैं इन चीज के लिए? आप मजबूती के साथ में थाम लीजिए। आप इतने हैं, आपके आजू बाजू में कई मिलने जुलने वाले हैं, ये पैगाम उन्हें भी दीजिए, फिर उन्हें भी उधर देते। ये चिनगारी जो छोटी से शुरू होगी, बड़ा शोला बन के दुनिया भर में फैल सकती है, हिंदुस्तान भर में फैल सकती है। इंशाल्लाह मैं यही बात अपनी कह के खत्म कर रहा हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।